श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी मित्रों का अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है 29 मार्च दिन शनिवार 2025 में जो अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से होने जा रहा है भारतवर्ष में। उस सूर्य ग्रहण की जो अवधि है वह है दोपहर 2:21 से लेकर संध्या 6:14 तक। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंशिक रूप से इस सूर्य ग्रहण का असर भारतवर्ष पर भी रहेगा। 29 मार्च 2025 अमावस्या है और शनिवार का दिन है, जो कि सूर्य का दिन है। मीन राशि में सप्तग्रही योग बन रहा है। शनि, बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, यह 7 ग्रह मीन राशि में सप्तग्रही योग बनाने जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, शनिवार का दिन है और सप्तग्रही योग बन रहे हैं। आदरणीय मित्रों, चूंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, किस राशि के लिए यह लाभदायक होगा, किस राशि के लिए नुकसानदायक होगा, यह मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो ऐसा उपाय बता पाऊंगा कि आपकी कोई भी राशि हो, आप हर हाल में इस घटना का पूर्ण रूप से लाभ ले पाए। हम तो स्वर विज्ञानी हैं, ज्योतिष विज्ञान की हमें जरा भी नॉलेज नहीं है। ज्योतिष विज्ञान में अपन की रुचि तो है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान हमें नहीं है। हमें तो जो भी भूत भविष्य थोड़ा सा पता चलता है वह स्वर विज्ञान के कारण चलता है। हम तो स्वर विज्ञानी हैं और इस घटना को भी हम स्वर विज्ञान के माध्यम से ही लेंगे। स्वर विज्ञान के माध्यम से ही हम इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। कैसे उठाएं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और चूंकि पहले चर्चा करने का भी मतलब यही है, 9 मार्च में आज हम यह चर्चा कर रहे हैं। 20 दिन हमारे हाथ में है, हम पूरी मानसिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे इस घटना का यदि आप आज ही से तैयारी कर लेते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो आप एक आसन साधने की कोशिश करें जिसमें आप 4 घंटे बैठ सके। 2:21 दोपहर से आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण का समय है और 6:14 तक सूर्य ग्रहण का समय रहेगा। तो यह जो समय अवधि है लगभग 4 घंटे की, इस 4 घंटे आप बैठ सके। इन 20 दिन में आप एक ऐसा आसन साध लीजिए जिसमें 4 घंटे निरंतर आप उस एक आसन में बैठ सके सहज रूप से। 2-3 आसन अति महत्वपूर्ण है जिनको आप साध सकते हैं, जिनमें से किसी एक को। पद्मासन आप साध लीजिए, सुखासन आप साध लीजिए, सिद्धासन आप साध लीजिए या वज्रासन साध लीजिए। इन चारों में से किसी एक आसन को आप साध लीजिए जिसमें आप 4 घंटे तक बैठ सकें। यदि किन्हीं मित्र के घुटनों में प्रॉब्लम है तो वह रीढ़ सीधी रख सके वैसा साध लीजिए, पैर भले उनको फैला के बैठना पड़े। और जिनकी रीढ़ भी सीधी ना रह सकती हो वह दीवार के समीप बैठने का अभ्यास करें ताकि वह यह 4 घंटे रीढ़ सीधी करके बैठ सकें। तो सर्वप्रथम तो आपके हाथ में 20 दिन है आज से। इस 20 दिन में आप एक आसन को साध लीजिए। दूसरा, हमने स्वर विज्ञान में पीछे बहुत सी चर्चाएं की हैं। प्रतिदिन जब आप निद्रा से जगे, निद्रा से जगने के समय हमेशा देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर बह रहा है। जो सा भी स्वर बह रहा है उस स्वर की तरफ का हाथ, जैसे यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो चंद्र यानी कि बाएं हाथ की हथेली को अपने स्वर के सामने रखिए और 4-5 श्वास अपनी छोड़िए। अब मुट्ठी बंद कीजिए।
भाव कीजिए कि आज जो स्वर मेरा बह रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं और आज के बहते हुए स्वर में, यानी कि चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में, मैं यह संकल्प लेता हूं कि मेरे सारे कार्य मेरे अनुरूप बनेंगे। और उस मुट्ठी को चूमिए इस भाव के साथ कि मैं आज का जो भी मेरा स्वर चल रहा है, आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। एक संकल्प और ले नीचे पृथ्वी पर पैर रखने से पहले कि इस बार जो 29 मार्च में आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में पड़ने वाला है, मैं भगवान सूर्य की उपासना करूंगा, मुझे सूर्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। 30 दिन पहले आप मानसिक रूप से स्वागत करना शुरू कर दीजिए सूर्य ग्रहण का, कि 29 मार्च में जो सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से पड़ने वाला है, मैं उसमें जो साधना करूंगा, मेरी वह साधना फलीभूत होगी। भगवान सूर्य तक मेरी साधना पहुंचेगी, भगवान सूर्य की मेरे ऊपर कृपा बरसेगी निश्चित। ऐसे भाव के साथ आप यह 20 दिन बिताइए धीरे धीरे। तो ये दो कार्य आप 20 दिन पहले शुरू कर दीजिए। एक तो आसन साध लीजिए। आसन कैसे साधेंगे? जोन सा भी आसन आप साध सकते हो इन चारों आसन में से जो मैंने बतलाए हैं, उस आसन में अधिक से अधिक समय आप बैठने का प्रयास कीजिए। जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो उस आसन में बैठें, टीवी देख रहे हो तो उस आसन में बैठें, किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो उस आसन में बैठें। जहां आप बैठ सकते हो वहां आप अपने ऑफिस में बैठें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आप अपने घर में हैं, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, फ्री हैं, तो अधिक से अधिक फ्री समय में आप उस आसन में बैठने की कोशिश करें जो आसन आपने साधना है। इस प्रकार से 20 दिन में उस आसन में अधिक समय तक बिना तनाव के बैठने की आपको आदत पड़ जाएगी। और जब आसन साधे तो इस बात का ध्यान रखें कि रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। यह दोनों चीजें एक साथ साधनी है, रीढ़ बिल्कुल सीधी और जो भी आसन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो सा भी आसन आपने साधना है। दूसरा, प्रतिदिन आप सुबह में उठे, अपने स्वर को चेक करें। स्वर को चेक करने के पश्चात उस स्वर के साथ मैं अपने जीवन को शुरू करने जा रहा हूं, उसका स्वागत करें, उसको चूमें। और दूसरा संकल्प यह लें कि 20 दिन के उपरांत 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से पड़ने जा रहा है, मैं उस सूर्य ग्रहण में एक विशेष उपाय भगवान सूर्य को खुश करने के लिए करने जा रहा हूं, यानी कि भगवान सूर्य की साधना करने जा रहा हूं, जो कि उस दिन वह साधना मेरी फलित होगी। आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, आपके भीतर एक स्पेस बन जाएगा उस साधना के लिए। जब आप प्रतिदिन इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो आप स्थान खाली हो जाएगा जहां आप उस साधना को साध सकेंगे। इस प्रकार से 20 दिन आप यह तैयारी करनी शुरू कीजिए आज से। 28 मार्च की संध्या से ही 29 मार्च की साधना की तैयारी आपने शुरू कर देनी है। 28 मार्च में आप बिल्कुल अल्प आहार करेंगे, बहुत ही सुपाच्य भोजन लेने की कोशिश करेंगे। अति सुपाच्य भोजन आप ग्रहण करेंगे 28 मार्च को। 29 मार्च की सुबह में आप सूर्योदय से पहले जगेंगे, भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करेंगे और उपवास करेंगे, जरा भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जो साधना मैं बताने जा रहा हूं, उस साधना को करने में कोई उबासी आपके भीतर नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का तनाव या उबासी या बेहोशी नहीं चाहिए। जो मित्र बिना आहार के नहीं रह सकते हैं, वह अल्पाहार कर ले, नारियल का पानी पी ले, थोड़े से दलिया का सेवन कर ले, गेहूं का थोड़ा दलिया बना ले, थोड़ा सा ऐसा जो 1 घंटे में 2 घंटे में डाइजेस्ट भी हो जाए और आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाए। मूंग की दाल और चावल मिला के थोड़ा खिचड़ी बना लें, थोड़ी सी कम अल्प मात्रा में सेवन कर लें ताकि आपको एनर्जी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो वह ऐसे आहार का चुनाव कर सकते हैं जो
पचने में कम समय ले और एनर्जी आपको अधिक मिल जाए। ऐसे बहुत सारे और आहार हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। दोपहर 2:21 पे सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। उससे पहले ही उस स्थान का चुनाव कर लें जहां आपने बैठना है। उस स्थान का चुनाव करके आप लाल रंग का एक आसन ले लें। यदि आसन आपके पास लाल रंग का नहीं है, दूसरे किसी रंग का है या आसन है ही नहीं, तो एक कंबल आप 2 3 4 तय करके उसका आसन बना लें और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लें। कोई मूर्ति वगैरह रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो आसन है वह लाल रंग का हो। 2:21 पर आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। सूर्य स्वर को सक्रिय कीजिए। 15-20 मिनट पहले ही आप बैठ जाएं, अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो बहुत अच्छा। यदि नहीं बह रहा है तो आप अपने चंद्र स्वर को बंद करें। चंद्र स्वर यदि बंद करना है और सूर्य स्वर सक्रिय करना है तो क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, बाएं हाथ की कुक्षी में ऐसे लेके जाएंगे और इसको दबाएंगे। बाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे बाएं नासिका को यानी कि चंद्र स्वर को ऐसे बंद करेंगे। सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू करेंगे और सूर्य स्वर से ही श्वास को छोड़ना शुरू करेंगे। 2 से 5 मिनट में, अधिक से अधिक 10 मिनट में आपका सूर्य स्वर बहना शुरू हो जाएगा। जब सूर्य स्वर बहना शुरू हो जाए तब एक पुरानी रुई ले लें, उसको खूब टाइट गूंथ के, पूरा टाइट उसको गूंथे और गूंथ के उसको अपनी बाईं नासिका में अपने चंद्र स्वर में भीतर रख लें। जब तक वह रुई आपके चंद्र स्वर में रखी रहेगी तब तक आपका सूर्य स्वर ही चलता रहेगा। आदरणीय मित्रों, सूर्य में जब ग्रहण लगता है तो सूर्य की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय पे आपका सूर्य स्वर बहते रहना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपका सूर्य स्वर इस पूरे समय बहता रहेगा, 2:21 से लेकर 6:14 तक, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव इस आंशिक सूर्य ग्रहण का नहीं होगा। एक लाभ तो आपको यह मिलने वाला है। दूसरा, यह ऐसा समय है जब आप सूर्य स्वर में किसी भी एक मंत्र को साध सकते हैं। जिस मंत्र को भी आप साधना चाहते हैं उस मंत्र को आप सूर्य स्वर में साध सकते हैं। यह 2:21 से लेकर दोपहर में और संध्या 6:14 तक का जो समय है, इसमें आप किसी भी एक मंत्र का यदि उच्चारण करेंगे निरंतर, भीतर ही भीतर, इस भाव से कि मैं इस मंत्र को साधने जा रहा हूं और जहां भी फिर मैं इस मंत्र का प्रयोग करूंगा यह मंत्र शक्तिशाली होकर उस मेरी मनोकामना को पूरा करेगा, तो आप इस समय में किसी भी एक मंत्र को साध सकते हैं। आपने कौन सा मंत्र साधना है मुझे नहीं पता। मैं कौन सा मंत्र आपसे सधवाना चाहता हूं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूं आप अपनी मर्जी से जोन सा मंत्र चाहे वह आप साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं इस समय में। ना किसी माला की जरूरत है, ना गिनने की जरूरत है कि आपने 108 टाइम मंत्र का उच्चारण किया या 1008 टाइम मंत्र का उच्चारण किया या 1,00,000 टाइम मंत्र का उच्चारण किया। आपको मंत्र को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो पूरा होश उस भाव को बना के रखने में लगाना है जो मंत्र के पीछे आपकी भावना है, जो उस मंत्र के माध्यम से आप कार्य लेना चाहते हैं। हम मंत्र को जपते हैं और कितनी
समय हमने मंत्र को जपा, होश हमारा उस माला पे रहता है जिस माला से भी हम मंत्र को जप रहे हैं। एक मन का सरकाया, दो मन के सरकाए, तीन मन के सरकाए। एक साथ आप दो कार्य नहीं कर सकते कि आपके हाथ मन के गिन रहे हों और आप मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हो। मंत्र का उच्चारण के साथ साथ मंत्र के पीछे आपकी वह भावना भी होनी चाहिए जिस कारण से आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो जोन भी मंत्र का आपने उच्चारण करना हो, कोई माला की आवश्यकता नहीं है। अपनी श्वासों की माला से ही आप उस मंत्र का उच्चारण करें और यह भी मत गिने कि कितने टाइम। यह 4 घंटे लगभग आपके लिए इनफ है। इस 4 घंटे में कोई भी दुनिया का मंत्र हो, यदि आप उस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो 4 घंटे अपने इष्ट देव का नाम लेकर भगवान सूर्य को नमन करते हुए, अपने इष्ट को नमन करते हुए, सभी देवताओं का आह्वान करते हुए उस मंत्र का उच्चारण शुरू करें और इस भावना के साथ शुरू करें कि मैं आज इस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं। इस आंशिक सूर्य ग्रहण में 6:21 तक यह सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तब तक मैं इस मंत्र का उच्चारण करूंगा और इस अवधि में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आएगा, मैं इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करूंगा तो वह संकट मेरे ऊपर से टल जाएगा। ऐसे फिर मंत्र कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मंत्र साध लें। मैं जो मंत्र आपको साधने को कह रहा हूं वह है सूर्य स्वर, तो आपने सक्रिय कर लिया। अब आपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय करना है अपने भीतर। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है, वह चाहे चंद्र स्वर में बह रहा हो या सूर्य स्वर में बह रहा हो, वह मूल है। हमें पृथ्वी तत्व को सक्रिय करके इस अवधि में हमारे जीवन में दुर्दिन कब आते हैं, जब प्राणिक शक्ति हमारे पास ना हो, सूर्य की शक्ति हमारे भीतर ना हो और पृथ्वी तत्व कमजोर हो। सर्वप्रथम हमारे जीवन में धन की कमी होती है। ऐसे समय में हम जहां भी धनोपार्जन के लिए हाथ डालेंगे वहीं हमें नुकसान होगा। जब पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है, जितने भी मेटल हैं और जितने भी प्रकार के अन्न हैं, सब हमें पृथ्वी तत्व से ही मिलते हैं। हमें इस सूर्य ग्रहण के इन 4 घंटों में अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करना है। जब हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होगा और सूर्य की शक्ति हमारे भीतर भरपूर होगी, यानी कि प्राण शक्ति से हम ओतप्रोत होंगे। जैसा कि स्वर विज्ञान से संबंधित हमने पीछे 50 के करीब चर्चा की है, जो इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट है शिव समृद्ध विज्ञान नाम से, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हमारा बायां मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा होता है और उस समय हम प्राण के तल पे बहुत ही बलिष्ठ हो जाते हैं। अभी सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से जब पड़ रहा है तो सूर्य की शक्ति तो यूं ही पृथ्वी पे अभी कम पड़ रही है। हमें अधिक से अधिक ऐसे समय में सूर्य की शक्ति को ग्रहण करना है, प्राण शक्ति को ग्रहण करना है और पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। प्राण शक्ति अधिक बढ़ेगी और पृथ्वी तत्व मजबूत होगा तो आने वाले हमारे भविष्य में किसी भी प्रकार का हमें संकट नहीं होगा। हम धन से, अन्न से, अर्थ से, हम धन धान्य से, धन और धान्य, धान्य कहते हैं अन्न को, धन कहते हैं सोना चांदी हीरे मोती को, इससे आपूरित रहेंगे। जहां भी हाथ डालेंगे, जो भी कार्य करेंगे, छोटा बिजनेस करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, कोई भी कार्य करें, वहां हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। यह बहुत अच्छा मौका है अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करने का। और पृथ्वी तत्व मजबूत होगा लम ध्वनि का उच्चारण करने से,
अगर लम मंत्र आज हम सिद्ध कर लेते हैं इस पूरे टाइम जो यह 4 घंटे हैं, तो कभी भी हमारा पृथ्वी तत्व कमजोर नहीं होगा। और पृथ्वी तत्व कमजोर नहीं होगा तो हमारे जीवन में जो भी तरक्की के रास्ते हैं सब खुलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी तरक्की किसी भी प्रकार से पृथ्वी तत्व पर ही निर्भर करती है। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में स्थायित्व लाता है, पृथ्वी तत्व ही हमें अन्न देता है, पृथ्वी तत्व ही हमें धन देता है, प्लस हमारे जीवन में स्थायित्व लाता है। जितने भी कार्य हम करते हैं उसमें स्थायित्व आता है, यानी कि जो भी हमें मिलता है वह स्थायी रूप से मिलता चला जाता है। तो जिन मित्रों को और किसी मंत्र को सिद्ध करना हो वह दूसरे किसी मंत्र को सिद्ध करें, हमें तो लम मंत्र को सिद्ध करना है। हमारी जो यह मेरुदंड है, मेरुदंड में जो नीचे हमारा प्रथम चक्र है, जो गुह्या प्रदेश में जहां से हमारी मेरुदंड शुरू होती है, हमारी रीढ़ नीचे जहां से शुरू होती है, वह जो हमारा चक्र है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। और वह चक्र है पृथ्वी तत्व से संबंधित। मूल, मूलाधार यानी कि धरती, जो आधार है हमारा, जो मूल है हमारा, जो जड़ है हमारी, वह है धरती। हमारे भीतर जहां से हमारी रीढ़ शुरू होती है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। और योग की भाषा में हम यह भी कहते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र में शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं। कुंडलिनी शक्ति वहां सोई पड़ी है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जग जाती है वह व्यक्ति दिव्य हो जाता है, वह व्यक्ति अतीन्द्रिय हो जाता है, उसको अतीन्द्रिय अनुभव होने लगते हैं जो इन इंद्रियों के पार के हैं। सांसारिकता का भी उसको अनुभव गहन रूप से हो जाता है और अध्यात्म का, परमात्मा के लोक का अनुभव भी उसको गहन रूप से हो जाता है। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वह हमारी पृथ्वी तत्व से संबंधित है। मूलाधार चक्र की भी ध्वनि लम है और पृथ्वी तत्व की ध्वनि भी, पृथ्वी तत्व का जो बीज मंत्र है वह भी लम है और मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वह भी लम है। तो शांति से बैठ जाएं। जो आसन आपने साध लिया है 20 दिन, उस आसन में बैठें। 4 घंटे का संकल्प लें। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें, अपनी हाथों को भैरव मुद्रा में रख लें, ऐसे अपनी गोद में रख लें। 4-5 लंबी गहरी श्वास लें और अपने संकल्प को दोहराएं। आज मैं 4 घंटे 6:14 तक अभ्यास करने जा रहा हूं। इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आए मैं अपने अभ्यास को छोड़ूंगा नहीं और कोई संकट इस बीच में आएगा भी नहीं। मेरा अभ्यास पूरा हो ऐसा मैं सभी देवगणों को साक्षी मानकर, उनको नमन करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए संकल्प लेता हूं, सबको साक्षी बनाकर कि मैं इस अभ्यास को पूर्णता तक लेके जाऊंगा। 5 गहरी लंबी श्वास लें, श्वास को भीतर रोकें और रोकने के पश्चात इस संकल्प को लें कि मैं सभी देवताओं को, मैं पूरे अस्तित्व को, मैं पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं कि मैं अपने अभ्यास को पूर्णता तक लेकर जाऊंगा। धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें, अपने संकल्प को इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने दें ताकि पूरा अस्तित्व आप पर अपनी कृपा बरसाए, आप अपने संकल्प को पूरा कर पाए। वापस दूसरी श्वास भरें, फिर संकल्प लें, फिर अपने संकल्प को दोहराएं। इस प्रकार से 5 श्वास आप लंबी गहरी लें और अपने संकल्प को भीतर दोहराएं। बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने संकल्प की भावना को बाहर विसर्जित हो जाने दें पूरे ब्रह्मांड में। भाव करें कि मैं अपने संकल्प की भावना को पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित कर दिया हूं और यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करे। आपने 5 संकल्प ले लिए हैं। अपने पूरे होश को अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाए जहां से आपकी रीढ़ शुरू होती है।
देखें कि आपका सूर्य स्वर ही बह रहा है या नहीं बह रहा है। सूर्य स्वर को बहने दें। यदि नहीं बह रहा है तो चेक करें। जिस विधि को मैंने पीछे बताया है उस विधि से वापस सूर्य स्वर को सक्रिय करें। रुई का एक बहुत ही टाइट गुट्ठा बना लें और अपने चंद स्वर में रख लें। जब तक वह रखा रहेगा आपका सूर्य स्वर बहता रहेगा। अपने मूलाधार चक्र में पूरे होश को लेकर जाएं। लम ध्वनि का उच्चारण करना शुरू करें। 21 टाइम आप लम ध्वनि का उच्चारण बाहर करेंगे, मुंह से बोलते हुए। लाम। 21 टाइम आप लम ध्वनि का उच्चारण बाहर करेंगे। लाम। केवल 21 टाइम। आप देख लें कि 21 टाइम आपने किस रिदम से और किस प्रकार से लम ध्वनि का उच्चारण किया है। वैसा ही उच्चारण अब मन ही मन में दोहराएं। गिनने की आवश्यकता नहीं है कितनी बार दोहराया है। एक एक श्वास आपकी धीमी गति से आती रहेगी, जाती रहेगी। अपनी श्वासों के साथ लम ध्वनि के उच्चारण को आप दोहराते रहेंगे। आपका पूरा होश आपके मूलाधार चक्र पे रहेगा। आपके मूलाधार चक्र में स्वर्णिम प्रकाश जैसा एक छोटा सा बिंदु पीले कलर का, जैसे पीला सोना होता है, गोल्ड होता है, वैसा। जैसे सूर्य की किनारी होती है वैसा, किरणें जैसी होती है सूर्य की, वैसा एक छोटा सा बिंदु वहां है। उस पे आपका सतत ध्यान बना हुआ है और आप निरंतर मन ही मन लम ध्वनि का उच्चारण करते जा रहे हैं धीमी गति से। एक क्षण के लिए भी आंख नहीं खोलनी है। यह पूरे 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आपने संकल्प लिया है 4 घंटे निरंतर बैठे रहें। केवल उच्चारण रह जाए, आपका होश रह जाए और कुछ भी ना बचे। आश्चर्य तो आपको तब होगा जब आपकी 6:14 पर ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि अब समय हो गया समापन का। यदि आपने सही से संकल्प लिया है तो आपके शरीर की जो घड़ी है वह आपको बता देगी कि अब 6:14 हो गए। तो 6:14 तक का आपने संकल्प लिया है, उस समय तक आप आज यह अभ्यास करेंगे। 6:14 संध्या तक आप इस अभ्यास को निरंतर करें। ला 21 टाइम शुरुआत में आप मुंह से बोलते हुए लम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और देखेंगे कि जो लम ध्वनि का उच्चारण आपने 21 टाइम किया है उसकी चोट आपके किस चक्र पे पड़ रही है। आप पाएंगे कि आपका जो मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ नीचे जहां से आपकी शुरू हुई है, जब आपने लम ध्वनि का उच्चारण मुंह से बोल के 21 टाइम किया उस समय आपने देखा कि आपके मूलाधार चक्र पे उस ध्वनि की चोट पड़ी। अब ऑटोमेटिक लम ध्वनि, अब अंदर ही अंदर आप उसी प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं और भाव कर रहे हैं, साथ साथ उच्चारण भी कर रहे हैं उस ध्वनि का। आपका उच्चारण भीतर ही भीतर जो आपके द्वारा किया जा रहा है उसकी चोट आपके मूलाधार चक्र पर उस बिंदु पर पड़ रही है जहां एक गोल्डन छोटा सा प्रकाश बिंदु है। निरंतर आप इस अभ्यास को, इस मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। 6:14 का समय हो गया है। जो आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण का समय था वह समाप्त हुआ। अब आप उच्चारण को मन ही मन जो कर रहे थे उसको भी बंद कर दीजिए। और देखिए कि वह जो छोटा सा बिंदु स्वर्णिम कलर का, पीले कलर का,
आपके मूलाधार चक्र में अब ऑटोमेटिक लम ध्वनि वहां से उठ रही है, ऊर्जा के रूप में एक तरंग वहां से, जैसे सूर्य से किरणें उठती हैं वैसे उस बिंदु से किरण आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और लम ध्वनि का लम ध्वनि ऑटोमेटिक आपके पूरे शरीर में तरंग के रूप में फैल रही है। आपके मूलाधार चक्र से स्वर्णिम कलर की आपके मूलाधार चक्र में स्वर्णिम कलर का जो छोटा सा एक बिंदु है, उस बिंदु से स्वर्णिम किरण, जैसे सूर्य में किरणें फूटती हैं वैसे उसमें से किरणें फूट रही हैं और वह किरणें आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। अब आपका पूरा शरीर स्वर्णिम कलर की किरणों से भर गया है और लम ध्वनि से भी भर गया है। अब आप भाव करें कि आपके शरीर का एक एक रोवा रोवा पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत हो गया है। आपका पूरा शरीर पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत हो गया है। आपके पूरे शरीर में पृथ्वी तत्व एक एक रग में, एक एक नस में, एक एक कोशिका में और एक एक आपके सेल में, आपकी जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं आपकी एक एक नाड़ी में, और आपके भीतर जो असंख्यों अरबों खरबों सेल है, कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनी नाड़ियां जिनको हम कहते हैं, उन सभी में पृथ्वी तत्व ओतप्रोत हो गया है। पंजे से लेकर चोटी तक आप पृथ्वी तत्व से भर गए हैं और स्वर्णिम प्रकाश से भी भर गए हैं, लम ध्वनि से भी भर गए हैं। आपका यह मंत्र सद गया। अब आपके जीवन में कभी भी पृथ्वी तत्व की कमी नहीं होगी। धीमी गति से अपनी दोनों आंखों के ऊपर हल्के से हाथ रखें, आंखों को अपनी हथेलियों के नीचे खोलें, 15-20 सेकंड तक भीतर ही खोले रखें। अब धीरे से अपनी हथेलियों को उठाएं और बाहर देखें। आपका लम जो बीज मंत्र है पृथ्वी तत्व का, या कहें कि मूलाधार चक्र का, वह सिद्ध हो गया है। जब भी आप कोई भी कार्य करने जाएं, 5 टाइम आप लम ध्वनि का भीतर ही भीतर उच्चारण करें और भाव करें कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं वह सदैव के लिए सिद्ध हो जाने वाला है, वह कार्य पूर्ण होगा। जब भी आप स्थायी कोई भी कार्य करने जाएं, आप शांत बैठ जाएं, 5 बार अपने मुंह से उच्चारण करें पृथ्वी तत्व के बीज मंत्र लम का। लम। आंख बंद रखें और फिर 5 से 10 टाइम आप भीतर ही भीतर लम ध्वनि का उच्चारण करें और उसके साथ भाव करें कि जो कार्य आप आज करने जा रहे हैं उसमें आप पूर्ण सफलता के साथ वापस लौटेंगे। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से यह लम जो बीज मंत्र है, यह आपको इस सूर्य ग्रहण में सध जाएगा और आप सदैव के लिए पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत रहेंगे, जो कि हमारा मूल है। आदरणीय मित्रों, मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं और वह भविष्यवाणी चूंकि 29 मार्च 2025 से ही उसकी भी शुरुआत हो जाने वाली है। पूरे विश्व के लिए एक भविष्यवाणी मेरे द्वारा कही जाने वाली है। जो भविष्यवाणी मैं करूंगा पूरे विश्व के लिए शब्द से वैसा ही होने जा रहा है और उसकी शुरुआत इस सूर्य ग्रहण से ही होने जा रही है 29 मार्च से। पहले ही मैं कह रहा हूं, अधिक से अधिक लोगों तक जो भी आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम है उन माध्यमों से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है और वह जो मैं भविष्यवाणी करूंगा वह कहीं भी आपको मेरे अतिरिक्त सुनने पढ़ने को नहीं मिलेगी। मेरी भविष्यवाणी करने के उपरांत भले कोई कहता हुआ मिले, लेकिन जब मैं वह भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उस समय तक आपको कहीं भी वह भविष्यवाणी
किसी के भी माध्यम से लिखने पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगी। और चूंकि वह मुझे विजन में बात आ चुकी है, इस कारण से आपके समक्ष मैं उसको लाने जा रहा हूँ। अभी तक मेरे पूरे जीवन काल में 4-6 घटनाएं ही ऐसी घटी हैं जो मेरे विजन में उस प्रकार से बातें आई हैं, और वह अब तक 100% सत्य हुई है। आदरणीय मित्रों, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो स्वर विज्ञानी हूँ, साधु हूँ। 35 वर्षों से अपनी ध्यान साधना कर रहा हूँ। बहुत ही साधारण सा सन्यासी हूँ। जो विजन में आया है वह आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।